घूम घूम कर शिकार करके भोजन संग्रह करने वाले आदि मानव को अखेट या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। घूम घूम कर शिकार करके भोजन संग्रह करने वाले आदि मानव को अखेट या खाद्य संग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट है, अखेट या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह रहने से दूसरे जगह पर घूम घूम कर रहने के पीछे के कारण। गलत हो गया है ना, हो जाएगा वाला यहाँ तो गलत लिखा। अखेट या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर रहने के पीछे के कारण है ना निम्नलिखित है। देखो पहला कारण देखते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देना। देखो क्या देखा इस पॉइंट में कि अखेट या जो शिकारी समुदाय के जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? इसका पहला कारण क्या देखें? इसका पहला कारण देखें कि आसपास के जो पौधे रहते हैं या जो फल है या जो जानवर है ना, उसको खा के क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। ये पहला कारण है उन लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने का। दूसरा कारण, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलती है। दूसरा कारण क्या है? जानवर भी जो है ना अपने भोजन के लिए जगह बदलती है। तो ये भी इसका दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल आते हैं। ये तीसरा कारण है कि आदि मानव जो है, जो अखेट जिसको बोल सकते हैं, शिकारी समुदाय जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसका तीसरा कारण क्या बताया कि मौसम के अनुसार जो है जो पेड़ या जो पौधे होते हैं और फल जो आते हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं। चौथा कारण, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते हैं। ठीक है, चौथा कारण क्या है? पानी की आवश्यकता के कारण भी जो है वो घूमते रहते हैं। तो याद करेंगे चौथा पॉइंट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए कि सर जो अखेट होते हैं या जो शिकारी समुदाय होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, उसको हम लोग चार कारण जाने है ना। चार कारण, पहला कारण क्या देखें फिर से देखिए। पहला कारण सर जो होता है ना आसपास के जो पेड़ पौधा या जो जानवर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं तो उसको भोजन मिलता नहीं है तो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या देखें सर? दूसरा जगह देखें कि सर जो जानवर होते हैं है ना वो अपने भोजन के लिए है ना जगह बदलती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या देखें कि सर जगह वालों को तीसरा कारण इसलिए बदलना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बदल रही है तो पेड़ पौधा मौसम के हिसाब से बदलता है ना, मौसम के हिसाब से लगते भी है ना, तो इसलिए भी बदलना पड़ता है। क्या दिक्कत है? बैटरी से भरा है। ठीक, चौथा कारण पानी की आवश्यकता के कारण भी है ना वे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है आदि मानव का निवास स्थल। अगला हेडिंग है आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव का निवास स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे होते हैं। याद रखेंगे है ना, आदि मानव का निवास स्थान जो है गुफाओं, कंदराओं, नदियों और झीलों के किनारे होते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है जिन स्थानों पर आदि मानव का निवास तथा उनके औजार के हम लोग को जो प्रमाण मिला है उसको उनका आवासीय स्थल कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते थे। ठीक है, प्रमाण मिला है हमको उसको क्या बोलेंगे? आवासीय स्थल। ठीक है, जिन स्थानों पर जो आदि मानव है ना उनका निवास का जो औजार मिला है निवास करना, तो उसके जो औजार मिले हैं या उसका जो प्रमाण मिला है लोगों का रहने का उसको बोलेंगे आवासीय स्थल। अगला हेडिंग है पाचन के लिए औजार के निर्माण। देखिए पॉइंट है इसमें औजार दो तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, पाषाणकालीन औजार। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर ना, पाषाण मतलब पत्थर। अब पाषाणकालीन का मतलब हो जाएगा कि पत्थर तक का। ठीक है, सिंपल ब्रदर। तो उस समय जो लोग हैं सर औजार कैसे बनाते थे? ठीक है, अभी तो है हम लोग कि चलो हम लोग लोहा से बना लिए है ना, वगैरह वगैरह से बना लिया। ठीक है, लेकिन सर जब पाषाण काल था, जब लोहा का काल था, लोहा का समय था है ना, वो समय औजार कैसे बनाया जाता था? क्या बात? हाँ सर ठीक से बैठो, दांत दिखा दो तब से।
तो वो समय औजार दो तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। पहला तिथि है ना, मतलब पहला तरीका हो सकता है, पहला तरीका लिखो इसका, पहला विधि लिखो, और दूसरा विधि हो सकता है। पहला विधि पत्थरों से टकरा कर, है ना, पत्थरों से टकरा कर, है ना, औजार बनाया जाता था ऐसे करके, ठीक है। दूसरा विधि को ना दबाव विधि बोला जाता है, दबाव विधि या फिर वलय विधि बोला जाता है। यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर लगाकर, जैसे कि अगर ये कोई औजार है, ठीक है, अगर हमको ऐसा ही औजार बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक पत्थर लेंगे, जैसे ये पत्थर है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें इस तरह से रख देंगे, इसको दबा देंगे, इसलिए इसको दबाव विधि बोला, ठीक है। इसको वलय विधि भी बोलता है। तो इस तरह से यहाँ एक औजार बन जाएगा और उसको हम निकाल लेंगे उसी आकार से, तो ये औजार जैसे है वैसा औजार वो भी बन जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, दबाव विधि या फिर। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज मिला है, यह पूरा पाषाणकालीन औजार है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका औजार मिला है। राजस्थान में दिलवाना मिला है। गुजरात में हिरन घाटी। यहाँ देखिए, ये है उपकरण के कुछ नाम, ये है स्थान, और ये किस युग में मिले हैं उनका नाम दिया गया है। पत्थर के कुल्हाड़ी तथा जो भाला मिला है, पत्थर के कुल्हाड़ी और जो भाला मिला है ना, वो झरिया के कोयला खानों में मिला है, झरिया के कोयला खानों में। किस युग में मिला है ये मिला है पूरा पाषाणकालीन युग में मिला है। अगला है चाकूनुमा धाधर पत्थर। चाकूनुमा धाधर पत्थर ये मिला है चाईबासा जगदलपुर के निकट संजय नदी घाटी में मिला है। और ये कौन सा युग था उस समय, नवपाषाण युग। सुंदर कुल्हाड़ी ये उपकरण मिला है बुढ़ादी तामड़ में, और ये उस समय का युग था, नवपाषाण युग था। अगला उपकरण है तांबे के कुल्हाड़ी। ये तांबे के कुल्हाड़ी है, बसिया होगा, बसिया, आप लोग इसको बसिया लिख देंगे। बसिया में मिला है जो गुमला में पड़ता है ना, और ये ताम्रपाषाण युग में मिला है, ताम्रपाषाण युग में, याद रखिए। आगे देखते हैं आग की खोज किस प्रकार से हुई है। दो पत्थरों को टकराने से आग की चिंगारी निकली थी और इसी तरह आग का खोज हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आग की खोज कैसे हुई थी। दो पत्थरों को टकराने से आग की चिंगारी निकली थी और इस प्रकार आग की खोज हुई थी। आगे देखते हैं, आगे अगला हेडिंग है पाषाणकालीन के विभिन्न चरण। पाषाण काल जब पत्थरों का काल था तो उनका विभिन्न चरण देखते हैं क्या क्या था। पहला है पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल जिसका समय है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसका समय है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। नवपाषाण काल का समय है, नवपाषाण काल का समय है 10,000 साल पहले से 4,000 साल पहले तक, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, याद रखेंगे। पूर्व पाषाण काल में मानव का जीने का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। आगे देखते हैं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखेंगे, नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुए थे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत है नवपाषाण काल में।